स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ एंगल्स कन्वर्ट करने सीखे थे, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। आज हम कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलेस पढ़ेंगे और उसके बेस क्वेश्चंस करेंगे। आपने ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, वो हमने लास्ट लेक्चर में करा था। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्वाड्रेंट भी देखा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने ये डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना देखा था। अगर आपको 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इनटू में पाई बाय 180 करते हैं, तो ये आ जाता है पाई बाय 6। इसी तरीके से सारे निकले हुए हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो इसके सामने जो होती है साइड वो परपेंडिकुलर का काम करती है, जो 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस का काम करती है, और जो नीचे होती है वो बेस का काम करती है, थीटा से अपोजिट। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तो साइन कॉस टेंजेंट। साइन के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ऐसे ही कॉस के लिए बेस बाय हाइपोटेनस, और टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस। उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कॉसिकेंट, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे सीकेंट होता है कॉस का उल्टा, हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा, और टेंजेंट का उल्टा हो जाएगा कॉट, बेस बाय परपेंडिकुलर। फिर कुछ फॉर्मूले भी देखे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। ये सब आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं अपनी छोटी क्लास। और भी आपने पढ़ा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं, साइन कॉस टेंजेंट कॉट कॉसिकेंट सीकेंट, ये सब के सब आपके पॉजिटिव रहते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम ओपन करेंगे तो टेंजेंट और कॉट सिर्फ पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ में कॉस और सीकेंट। इसको याद करने का तरीका है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए से ऑल, एस से साइन और कॉसिकेंट वाला, टेंजेंट और कॉट वाला, और सी से कॉस और सीकेंट वाला। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो मेनली हम अपना कन्वर्ट करेंगे 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा से, या 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा से, क्योंकि इन पे जो यहाँ लिखा होता है वही आंसर रहता है। अगर साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेंजेंट है तो टेंजेंट रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा। लेकिन अगर हम 180 और 360 के अलावा और कोई लेंगे 90 या फिर 270 वाला, तो वहाँ कॉस का साइन हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, सीकेंट का कॉसिकेंट हो जाएगा, कॉसिकेंट का सीकेंट हो जाएगा, टेंजेंट का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेंजेंट। तो 90 और 270 को हम अवॉइड करते हैं, मेनली 180 और 360 से चलेंगे। मीनिंग क्या, देखो 180 माइनस थीटा का मीनिंग है ये 180 पूरा आप जा चुके हैं, उसमें से कुछ आपने माइनस किया, वापस आए, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आप हैं। 180 प्लस थीटा का मीनिंग है कि आप यहाँ पहुंच चुके हैं, 180 में कुछ ऐड किया आपने, तो थर्ड क्वाड्रेंट है इसका मीनिंग। 360 माइनस थीटा का मीनिंग क्या है कि पूरा 360 चल के वापस आए हैं, थोड़ा सा थीटा माइनस थीटा किया, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का काम कर रहा है। और ये कर रहा है 360 में कुछ ऐड किया, मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं। चारों क्वाड्रेंट कवर हो चुके हैं इन चार से ही, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। करना क्या आपको देखना, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं साइन का पूछ रही हूँ तो सेकंड में साइन तो पॉजिटिव रहता है, तो सीधा आंसर आ जाएगा साइन थीटा। अगर यही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस 180 माइनस थीटा पूछ लेती तो आंसर कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन प्लस आएगा या माइनस आएगा वो कौन बताएगा, क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या है, नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव होगा। तो ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड वीडियो जो मैंने यूट्यूब पर डाली थी उसी वीडियो में, और आज भी आपको डिस्कस किया है शॉर्ट में। एक बार आप इसको रिकॉल कर लेना कि कब पॉजिटिव साइन खुलेगा, कब नेगेटिव खुलेगा, किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन ओपन होगा। तो 180 और 360 से ही हम आगे जाके ब्रेक कराते हैं। ये भी पता है आपको साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहती है हमेशा, ऐसे कॉस की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही आती है। आपने देखो कॉस 0 डिग्री 1, फिर कॉस घटते घटते 90 पे वापस 0 हो जाता है, फिर 180 तक जाते जाते वापस -1 पे, तो -1 से 1 के बीच।
टेंजेंट और कोट की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इन्फिनिटी भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, आपने देखा भी। सीकेंट और कॉसिकेंट की सिर्फ वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं आएगी, बाकी कोई भी, क्योंकि ये 1/cos हो जाता है, तो इनको छोड़ के बाकी सारी वैल्यू ये ले सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये टेबल सबको याद होनी चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 पे इन सब की वैल्यू क्या है, साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉसिकेंट, सीकेंट। बहुत आसान है याद रखना, सिंपल साइन का याद रखो। साइन को लिखना शुरू करो, 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड करेंगे और फिर उनका ले देंगे अंडर दी रूट। तो 0/4 0, 1/4 का रूट हो जाएगा 1/2, ऐसे ही ये कैंसिल होके 1/√2, √3/2 और यहाँ से कैंसिल होके 1। तो अगर साइन की वैल्यू याद हो गई है आपको, 0, 1, 2, 3, 4 से आप याद रख सकते हैं। तो कोस की बिल्कुल उल्टा लिखना है, यहाँ से शुरू करना 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। आप देख सकते हैं ये 1 इधर आ गया, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब साइन और कॉस से टेंजेंट बनता है। टेंजेंट क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो इसके डिवाइड में ये वाला करते जाइए, 0/1 0 हो जाएगा, 1/2/√3/2 हो जाएगा 1/√3। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे √3, 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी। अब कॉसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 मतलब इन्फिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1/1 का 1 आ जाएगा। सीकेंट में आप 1/cos कीजिए या फिर आप इसी को उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एक ही बात है। कोट में टेंजेंट का रिवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो आप चाहे यहीं से लिख लीजिए, इन्फिनिटी, √3 1, 1/√3 0। तो ये टेबल आप याद रख सकते हैं, बहुत इजी है। ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। 0 माइनस थीटा की बात कर रही है। साइन माइनस थीटा का मीनिंग क्या है, साइन 0 माइनस थीटा। तो 0 माइनस थीटा की बात करें तो आपने शुरू ही नहीं किया, उसमें से पहले ही माइनस कर दिया। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव खुलता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी वाले, कॉस और सीकेंट पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं साइन नेगेटिव, टेंजेंट नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, कॉसिकेंट नेगेटिव, सिर्फ कोस पॉजिटिव है और सीकेंट पॉजिटिव। ऐसे आप और क्वाड्रेंट को देख देख के, अब देखो 90 वाला आएगा जब, तो साइन का कोस बनाना है, कॉस का साइन बनाना है, टेंजेंट का कॉट बनाना है, कॉसिकेंट का सीकेंट, सीकेंट का कॉसिकेंट, कॉट का टेंजेंट। 90 वाला आया है आपके पास। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बैठे हैं। 90 में से आपने कुछ माइनस किया, वापस आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो सबके आगे पॉजिटिव का साइन है। तो इसी तरीके से आप बाकी भी कंप्लीट करना, कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन कौन पॉजिटिव खुलेंगे, कौन कौन नेगेटिव खुलेंगे, ये आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका होमवर्क है। 180 270 में भी चेंज होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन कौन सा आएगा वो क्वाड्रेंट बताएगा। 270 में अगेन चेंज होगा, 360 में चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। ठीक है, अब है डेफिनेशन, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन की सिर्फ आप डेफिनेशन एक नंबर के लिए याद रख लेना कि वो फंक्शन जिसमें एक पॉइंट के बाद वैल्यू दोबारा वही आने लग जाए, मतलब एक ए जंप के बाद वही आंसर वापस आने लग जाए। जैसे साइन में होता है, साइन 2π प्लस थीटा अगर हम करेंगे तो वापस साइन थीटा ही आएगा। ठीक है ना, 2π मतलब 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं, फर्स्ट में सीधा पॉजिटिव ही आंसर आएगा, सेम साइन। तो ये 2π जो है यहाँ पे इसने जंप करा, 2π के बाद वापस वही वैल्यू आनी शुरू हो गई, तो ये पीरियोडिक फंक्शन। ऐसे ही सारे के सारे पीरियोडिक हैं जो आप देख सकते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे के सारे पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि एक रियल नंबर a मिल जाए सच दैट f of x plus a is equal to f of x। ये फॉर्मूलेज अब आपको याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका चैप्टर मेनली शुरू होता है, स्टार्ट यहीं से होगा, सारे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले पे बेस है। सबसे पहले एडिशन फॉर्मूले हैं कि अगर आप साइन a प्लस b निकालेंगे तो छोटा सा मैं टेक्निक बताऊंगी। साइन के जब आप फॉर्मूले लगाएंगे तो साइन के साथ साथ ही कोस आ जाएगा, साइन के साथ साथ ही कोस आ जाएगा। लेकिन कोस वाले जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें
अलग से आएगा, साथ साथ नहीं आएगा, अलग से आएगा। जैसे साइन ए कॉस बी इकट्ठा आया, फिर कॉस ए साइन बी, प्लस का प्लस ही रहा। ऐसे साइन का अगर मैं दूसरा फॉर्मूला आपको दिखाऊं, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी, साथ में आया कॉस, फिर कॉस ए साइन बी, माइनस साइन था तो बीच में माइनस ही रहा है। तो ये दो फॉर्मूले हो गए साइन के। ऐसे दो फॉर्मूले कॉस के हैं, कॉस ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी। अब देखो साइन नहीं आया, कॉस था तो पहले कॉस ही आए हैं दोनों, कोस ए कॉस बी, फिर आएगा साइन ए साइन बी। प्लस का साइन है तो कॉस में नेगेटिव आएगा, और जब कॉस में नेगेटिव है तो कौन सा साइन आएगा, प्लस का है, प्लस का है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो चार फॉर्मूले आपके हो चुके हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर आया कॉस ए प्लस बी एडिशन में ही, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर है आपके पास साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, साइन के साथ कॉस माइनस कॉस ए साइन बी, फिर आता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो कॉस ए कॉस बी, पहले दोनों कॉस, फिर माइनस की जगह पे प्लस साइन, साइन ए साइन बी। तो पहले चार फॉर्मूले तो यही हो चुके हैं। फिर आता है आपके पास टेंजेंट वाला फॉर्मूला। टेंजेंट में कॉस और साइन के हो चुके हैं, अब है टेंजेंट। टेंजेंट ए प्लस बी, ऊपर तो सीधा खुलेगा टेंजेंट ए टेंजेंट बी, नीचे आ जाएगी उनकी प्रोडक्ट वन में से माइनस, वन में से माइनस। अगर यही माइनस का होता साइन तो ऊपर माइनस आता, तो आप देख सकते हैं जो माइनस वाला फॉर्मूला है, टेंजेंट ए माइनस बी, ऊपर माइनस आएगा, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, बाय में नीचे प्लस हो जाएगा, वन प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो दो फॉर्मूले और हो चुके हैं आपके पास, टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, बाय में वन माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। सिमिलरली टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला है टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, बाय में वन प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। मेनली इंपॉर्टेंट तो यही है, लेकिन कोट के भी फॉर्मूले कोट में उल्टा हो जाएगा पूरा, ये ऊपर ये नीचे, वन बाद में पहले ये। कोट के फॉर्मूले पे चलते हैं, ये कोट ए प्लस बी कोट ए माइनस बी, देखो उल्टा हो गया, नीचे तो कोट ए प्लस कोट बी आ गया, ऊपर वन इधर आ गया, ये इधर आ गया, माइनस का साइन बीच। ऐसे कोट ए माइनस बी में उल्टा, बिल्कुल उल्टा, कोट बी माइनस कोट ए अब की बार, और ऊपर प्लस का कोट ए कोट बी प्लस। तो ये दो फॉर्मूले और हैं आपके पास जो आपको याद रखने हैं, इसको और लिख लेते हैं। कोट ए प्लस बी इज इक्वल टू कोट ए कोट बी माइनस वन, बाय में कोट ए प्लस कोट बी। ऐसे ही कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला है कोट ए कोट बी माइनस की जगह प्लस, अब नीचे माइनस आएगा, वो उल्टा, कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है, दो फॉर्मूले और हैं एक्स्ट्रा आपके पास इसी चैप्टर के अंदर, ये कम यूज होंगे लेकिन करने हैं आपको। दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ आ चुके हैं, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे वैसा ही चलेगा, स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। पर किसका स्क्वायर कहाँ आना है, जब दोनों साइन है तो आंसर या तो दोनों साइन आएंगे या आंसर दोनों कोस आएंगे, लेकिन जब दोनों कॉस हैं तो कॉस साइन कॉस साइन, एक बार बी ए एक बार ए बी, ऐसे यहाँ पे ए बी तो यहाँ बी ए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसको याद रखना फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब प्लस और माइनस दोनों आ रहा होगा एक ही क्वेश्चन। तो ये दो फॉर्मूले और आप याद रखिए, बस इस चैप्टर में आपको इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल लेके चलते हैं, साइन 105 डिग्री। साइन 105 डिग्री, देखो ब्रेक ऐसे करना आप इसको दो नंबर में जिन दोनों पे आपको वैल्यू पता है। तो 105 को मैं ब्रेक करूंगी, देखो 90 प्लस 15 करोगे तो 15 पे मैं वैल्यू नहीं पता साइन 15 डिग्री की,
तो इसको हम 60 प्लस 45 में अगर ब्रेक कर दें तो हमें 60 पे भी वैल्यू पता है और 45 पे भी वैल्यू पता है साइन की। तो इसको हमने तोड़ा 60 प्लस 45, देखो सम करने पे वापस 105 ही आएगा। अब फॉर्मूला लगाओगे साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बहुत इजी है। साइन 60 डिग्री कितना था आपका, √3/2, टेबल से हमने बनाया था। कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 आ जाएगा 1/2 और साइन 45 1/√2। इन क्वेश्चन को डील करने के लिए फॉर्मूले तो सारे याद होने ही चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले, साथ साथ आपको वैल्यूज भी याद होनी चाहिए स्टेबल वाली। ठीक है, तो यहाँ से 2√2 दोनों में तो एलसीएम आ गया, ऊपर बचा √3 + 1। तो ये आपका आंसर आ चुका है, √3 + 1/2√2। दिस इज योर आंसर। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। 75 को आप ब्रेक कर सकते हो 45 + 30 में, दोनों पे वैल्यू पता है। 15 डिग्री को आप ब्रेक कर सकते हो 45 - 30 में भी, आपकी मर्जी है, या फिर 60 - 45 में भी, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, जो आपका मन करे। यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे माइनस का लगेगा, दोनों पे हमें वैल्यूज पता है साइन की। ठीक है, तो सारे आपने इसी तरीके से ब्रेक करने हैं और फॉर्मूले लगाने हैं, सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं। सेल्फ ट्राई करेंगे आप इस क्वेश्चन को। टेंजेंट 105 में 60 + 45, तो टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 - टेंजेंट ए × टेंजेंट बी। सिंपली आप फॉर्मूला लगाइए। हाँ, अगर रेशनलाइजेशन करना पड़े, लास्ट में नीचे रूट है, वो तो हमने पहले भी किया, रेशनलाइजेशन करके और सॉल्व कर सकते हैं, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज आता है क्वेश्चन में, मैं सेकंड पार्ट करा रही हूँ, सेकंड हो गया तो आप फर्स्ट और थर्ड तो अपने आप ही कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, जहां ए आपका 0 से π/2 में कोई एंगल है। फिर आपको आगे दे रखा है cos b इज इक्वल टू -12/13, जहां b आपका पाई से 3π/2 में है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a + b। cos a + b की मैं निकाल देती हूँ, cos a - b सेम तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, a जो एंगल है वो 0 से π/2 में, a वाला एंगल कहीं ना कहीं 0 से π/2 के बीच में 90 डिग्री तक, और जो b वाला एंगल है वो पाई से 3π/2 में, पाई मतलब 180, 3π/2 मतलब 270। तो b कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में है और a जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट में है, ये थर्ड में। अब cos a + b निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला आपके पास होता है। तो हमें cos a चाहिए एक, तो cos b तो है, ये रहा, sin a भी है, हमें sin b चाहिए। तो cos a अगर निकल आया और sin b अगर निकल आया तो हम इसमें पुट करके चारों को आंसर निकाल सकते हैं। तो मेन हमारा काम है इन दोनों की वैल्यू निकालना। cos a और sin b कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमें sin a पता है कितना है, तो cos² a + sin² a इज इक्वल टू 1 होता है। cos निकालना है, उधर ले जाओ sin को, 1 - sin² a, और स्क्वायर को अगर आप हटाओगे तो इधर आके अंडर रूट होगा प्लस माइनस में, प्लस माइनस दोनों वैल्यू रहती। तो प्लस लगाए या माइनस लगाए वो कौन बताएगा, ए किस क्वाड्रेंट में वो बताएगा। ए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में cos की वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो सिर्फ प्लस वाले से आपका आंसर निकल जाएगा। सेम वे से दूसरा जो आपको निकालना है sin b, वो निकलेगा 1 - cos² b प्लस माइनस साइन के साथ cos b। ठीक है, अब साइन का आंसर प्लस आएगा या माइनस आएगा b के लिए, b किस में था, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सिर्फ टेंजेंट और कॉड पॉजिटिव रहता है, साइन तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसके लिए हम नेगेटिव वाला साइन लेंगे। ठीक है, तो मेन यही ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन लेना है या पॉजिटिव लेना है, वो आपको बताएगा जो a और b जिस क्वाड्रेंट में। बस अब तो आसान है, सिंपल वैल्यू रखो, इसमें प्लस वाला आएगा। साइन a का आंसर था 3/5, तो यहाँ 3/5 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, यहाँ आएगा आपका cos b की वैल्यू रखेंगे -12/13 का स्क्वायर, 144/169,
यहाँ से आ गया आपका अंडर रूट 25 में से 9 गया 16/25, 4/5। और यहाँ से आ गया माइनस 169 में से 144 गए 25/169 -5/30। तो ये आंसर भी आ चुका है आपका साइन बी और कॉस ए का। कॉस ए आपके पास आया 4/5, साइन बी आपके पास आया -5/30। सारे निकल चुके हैं, इसमें पुट कीजिए, सिंपली इसमें पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा cos a + b। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं, इन्होंने भी किया होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमने कराया है 4/5 और -5/30, उसको यहाँ पे रख दिया जो जो वैल्यूज थी और सिंपली सॉल्व किया तो हमारा आंसर है। ऐसे इसका भी निकालने के लिए वैल्यूज रख दो, पीछे प्लस प्लस का साइन आ जाएगा, आंसर। तो आपने क्वाड्रेंट देखना है और इन क्वेश्चन को डील करना है, इजी क्वेश्चंस हैं। तो आज आप ट्राई करके आइए इन क्वेश्चंस को, जिसमें आपको ये आगे वाले क्वेश्चन भी इजी है। वैसे तो cos a cos b प्लस साइन है साइन b, उल्टा हो गया cos a माइनस b 70 - 10 cos 60 डिग्री, सीधा आ गया 1/2। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, ये सब ट्राई करेंगे आप। आगे के क्वेश्चन मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। अभी हम इसी चैप्टर पे एक और वीडियो अभी डालेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है। तो अभी आप पहले यहाँ तक जितना भी आपसे क्वेश्चन होते हैं आप सारे ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। ओके देन, थैंक यू।